गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछली 3 क्लासेस से हम आपको टेंसेस पढ़ा रहे हैं और कल की क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सभी कवर करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे बेसिक कंसेप्ट एंड जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी 10th और +2 के लेवल पर जो समझने योग्य है वो चीज़ें सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप ध्यान से वीडियो देखिए। आपका बाजीराव क्लासेस में स्वागत है। अब सबसे पहले पास्ट टेंस है। हमारे पास पास्ट टेंस या कोई भी टेंस हो उसके 4 पार्ट हैं, यानी कि नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, जब पास्ट में आपका कोई एक्शन, जैसे कि सेंटेंस के अंदर आपको मिलता है यस्टरडे, दैट डे, एगो, लॉन्ग एगो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, तो आपने समझ लेना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जहाँ वर्क में, एक्शन में इनडेफिनिटी हो, मतलब अनिश्चितता हो, निश्चित रूप से आप कुछ नहीं कह सकते कि कब शुरू होकर के कब खत्म हुआ पास्ट में कोई काम, वो इनडेफिनिट में होता है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यूज ऑफ मेन वर्ब किस टेंस में? पास्ट में। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब में आप डिड का यूज करेंगे, डिड, राइट है। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता ही सबको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वही नेगेटिव में नोट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। थोड़ा सा आप देख लीजिए, सेंटेंस एक दो लिखते हैं हम, जैसे आई विजिटेड ताज यस्टरडे। यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर तो हम, एक बात ध्यान देने की है, अगर तो हम नेगेटिव में कोई सेंटेंस लिखते हैं वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करते हैं। बिकॉज जैसे आई डिड नॉट विजिट ताज यस्टरडे। यहाँ पर बच्चे सवाल करेंगे कि यहाँ पर तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया। इसका कारण यहाँ पर है, जो डिड हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है ये अल्टीमेटली डू की सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, ये सेकंड फॉर्म है। अगर तो यहाँ पर डिड लग गया तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। और इंटरोगेटिव में डिड आई विजिट ताज यस्टरडे। कोई मुश्किल नहीं है। बस एक थोड़ी सी मैं और बात आपको बताऊंगा कि अगर तो माना कि 2 काम पास्ट में हो रहे हैं, 2 काम अगर पास्ट में हो रहे हैं, तो जो पहले कंप्लीट होता काम, यानी कि पहले जो काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो बाद में काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द
स्टेशन, यानी कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन क्या थी, छूट चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। अब पहले ट्रेन गई, बाद में मैं स्टेशन में पहुंचा, तो बाद में जो काम होता पास्ट में उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, और जो पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब हम इसके बाद अब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमने ये थोड़ा सा किया है। अब उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस के बारे में आपको बताएंगे। कॉन्टिन्यूस में यूज ऑफ मेन वर्ब, वही अगर तो काम में कंटिन्यूटी है कहीं पर भी तो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है, चाहे तो मेन वर्ब की जगह पर, चाहे तो आपके पास क्या है इन ये प्रेजेंट टेंस है, चाहे तो पास्ट है, चाहे तो फ्यूचर है। आप अगर कंटिन्यूस टेंस है पर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस ये टेंस हम कर रहे हैं, तो कोई भी कंटिन्यूस टेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज वर हम यूज करेंगे, वाज वर, और वही सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी में होता है ना, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। जैसे दो काम हुए पास्ट में और एक साथ हो रहे हैं, तो जो काम पहले से हो रहा है, पहले से कंटिन्यू है, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, और जो बाद में होता है वो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट। एक एग्जांपल देखो, व्हेन आई सा हिम ही वाज डांसिंग। अब जब मैंने उसे देखा, वो क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। अब देखा जब उससे पहले से ही डांस कर रहा था, तो ये काम पहले से कर रहा था, ये बाद में हुआ है, तो जो बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो पहले से ही हो रहा था कंटिन्यू था उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब का भी आपने पता लग गया, वाज वर, एंड मेन वर्ब तो कंटिन्यूस में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है, पहले हमने प्रेजेंट में भी किया था और बताया था कि कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो वहाँ पर मेन वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। राइट, अब हम परफेक्ट के बारे में करेंगे थोड़ा सा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में जब पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है, जब आप बता रहे हैं किसी को उस टाइम पे वो कंप्लीट हो चुका होता है। दो काम होते हैं, अभी भी पहले मैंने कंबाइनेशन बताया था जो पास्ट इंडेफिनिट कर रहे थे, और अब फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर दो काम होते हैं, जो काम पहले कंप्लीट हो चुका होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और जो कंप्लीट नहीं हुआ होता है बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। एक बार यूज ऑफ मेन वर्ब देख लेते हैं। यूज ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां परफेक्ट आप देख रहे हैं, परफेक्ट टेंस चाहे तो प्रेजेंट है, चाहे तो पास्ट है, चाहे तो फ्यूचर है। परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम हैड यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट में हैज हैव कर रहे थे हम, यहाँ पर हैड यूज करते हैं। और सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, एंड उसके बाद नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट एंड मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में चाहे कोई टेंस हो, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जैसे आई हैड completed my work when he came
व्हेन ही केम। देखो यहाँ पर क्या है, दो वर्क हुए हैं, एक वो आया है कोई भी है, एक मैंने क्या है अपना वर्क कंप्लीट किया है। जब वो आया वर्क क्या था, कंप्लीट हो चुका था, इसलिए जब पास्ट में दो काम होते हैं, जो कंप्लीट हो चुका होता है उस टाइम पर उसमें पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होता है, माना कि आना यहाँ पर बाद में हुआ है उसका, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हम दोबारा जब एग्ज़ाम टाइम आएगा उससे एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले फिर एक्सरसाइजेज हम फिर रिपीट करेंगे। अब थोड़ी से बेसिक कंसेप्ट हम समझा रहे हैं, जिसमें यूज ऑफ वर्ब हो गया, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई है, राइट है, इस तरह की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें जब हम प्रेजेंट में कर रहे थे तो भी हमने बताया था, जिस कार्य में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है वहाँ पर आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और जैसे यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कोई काम अगर पास्ट में, भूतकाल में, अगर तो किसी टाइम में पीरियड ऑफ टाइम, किसी वर्क में पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो हमने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। यहाँ पर यूज ऑफ मेन वर्ब क्या है, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, एंड हेल्पिंग वर्ब है had been। ओके, जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ, एग्जाम्पल में देता हूँ, he had been working with that past ना, with that firm since 3 years। देखो यहाँ पर क्या है, he had been working with that firm since 3 year, 3 साल से, since 3 year नहीं होगा, सॉरी, for 3 years आइए, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है, अगर तो पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है जैसे 3 ईयर 4 ईयर, वहां पर आएगा 4। अगर तो पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है जैसे आई हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट since 1994। मैं उस प्रोजेक्ट पर 1994 से काम कर रहा था, चाहे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुछ भी है डेट, कुछ भी। तो अगर तो पॉइंट ऑफ, ये क्या है, 1994 एक पॉइंट है, टाइम का पॉइंट है, एक ईयर है, ये पीरियड नहीं है। यहाँ से वो तो डेट क्या है, वो अलग चीज़ें हैं। इस साल से मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अगर तो ये दे रखा है पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस यूज करना है, और पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो फॉर यूज करना है। ओके, अब हमारे जो पास्ट टेंस है, यूज ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसको आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही ये जो थोड़ी सी एक छोटी सी मुहिम है या छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए ही, ताकि जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं अभी, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके, अच्छा स्कोर या अच्छा ग्रामर में वो अटेम्प्ट कर सके।
इसलिए ये प्रयास किया है। ये बाजीराव क्लासेस जो चैनल है ये आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मुझे भी हौसला मिले, आपके लिए थोड़ी और मेहनत कर सकूं और अच्छा ज़्यादा टाइम आपके लिए मैं दे सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।